स्पिनर्स के साथ दिक्कत आनी थी वो तो मैं सोच रहा था, क्योंकि ये लोग स्पिन खेलते नहीं है, आएंगे, मुझे लग रहा था कि स्पिनर्स इनको परेशान करेंगे, लेकिन यहां तो स्पिनर्स ने परेशान नहीं किया ना। यहां तो सारे भाई जो बैट्समैन है, आप देखो रोहित शर्मा ओपन करते हैं, जायसवाल ओपन करते हैं, गिल अपनी टीम पंजाब से ओपन कर रहे हैं, हालांकि सेकंड इनिंग में वो 10-12 पे मेरे ख्याल बैटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा और कौन है, श्रेयस अय्यर, ये सारे तो ऊपर ही आउट हुए हैं, ये सारे के सारे तो ऊपर ही आउट हुए हैं ना, ऋषभ पंत, ये सब ऊपर ही आउट हुए हैं। मतलब ये तो हुआ ही नहीं कि टर्निंग ट्रैक पे फंस गए, टर्निंग ट्रैक पे फंस गए। या तो देखो एक कुछ बड़े प्लेयर्स थे, और जब वो रणजी ट्रॉफी गए, जैसे सौरव गांगुली गए रणजी ट्रॉफी, उनके पास एक मोटिवेशन था, उनके पास उस टाइम ये मोटिवेशन था कि मैंने कमबैक करना है, तो मेरे लिए रास्ता सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट है। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, मैं आपको मतलब बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पीछे तो भाई रेगुलर था, सब खेलते खेलते थे, ये मैं भी आप लगा लीजिए 10-12 साल पहले के लगा लीजिए 10 साल। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जब बड़ा प्लेयर जाता था, कुछ बॉलर्स थे उनमें से, वो बता रहे थे, कहते यार रणजी ट्रॉफी में तो ये हाल होता है कि कभी कभी इंतजार कर रहे होते हैं, वो कहते हम जाते हैं रणजी ट्रॉफी खेलने, और व्हेन यू नॉट एट द पीक ऑफ योर करियर, माइंड यू, आप ढलान पे हैं, तो हमें लगता है कि हम जाएंगे, बॉल हाथ में पकड़ेंगे और सामने वाला कांपना शुरू कर देगा। वो कुछ बॉलरों ने मुझे बताया, कहते वहां पे तो ये हाल होता है, वो सोच रहे होते हैं आओ जी आओ मारेंगे, तो अड्डी रेल बनाते हैं, आओ आओ आओ, उनके लिए भी तो मौका है ना। हाँ, तो मतलब आई थिंक मोटिवेशन कुड बी अ फैक्टर। कभी कभी भाई आपका आधे मन से आप जा रहे हो, यार क्या यार मजबूरी है, मजबूरी है, अब आप कहोगे यार कि बैटिंग ही करनी, वाकई भी फैक्ट है, सिर्फ मोटिवेशन एक वजह नहीं हो सकती, स्किल की भी वजह है। रोहित शर्मा ने देखो 2 इनिंग्स खेली है फॉर एग्जांपल, जायसवाल ने भी 2 इनिंग खेली है, अय्यर ने भी 2 इनिंग खेली है। जो मैं रेगुलर्स की बात कर रहा हूं, रहाणे को अभी उसमें नहीं रखूंगा, जो मैंने मतलब उस पे देखा है, जियो पे देखा, रोहित शर्मा पहली इनिंग में तड़प रहे थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने ठीक है एक छक्का इधर दे दिया, एक चौका उधर दे दिया, बट वहां पर भी वो तड़प रहे थे। जायसवाल के साथ भी वही हुआ। श्रेयस अय्यर का क्या है, श्रेयस अय्यर का भी दोनों इनिंग में हमने क्या देखा है कि जाके मैं छक्का मार दूंगा, लेकिन क्योंकि आपको 4 दिन के क्रिकेट में वक्त बिताना पड़ता है, वक्त नहीं, शॉटे मारूंगा, बन गए रन, बन गए, नहीं बने नहीं बने। ऋषभ पंत हमने टीवी पे नहीं देखा, पर जितना आपने स्कोर फॉलो किया वहां पे भी वो भी फेल हुए। सो मैं तो एक्चुअली हैरान हूं, हैरान छोड़िए मतलब परेशान हूं कि इतना बुरा हाल, और ये अच्छे साइन नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है धीरज 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 21 में भारत की टीम इंग्लैंड जब गई हुई थी दौरे पे, 2-1 से हम लीड कर रहे थे, लास्ट टेस्ट मैच हुआ नहीं, फिर ये सारे के सारे वापस आ गए थे दुबई, और दुबई जब वापस आए, आईपीएल का सेकंड हिस्सा था जो वेव, जो सेकंड वेव के बाद वाला जो हिस्सा था सितंबर अक्टूबर, और उसमें ये था कि जी ये खेला जाएगा दुबई में, और इंडिया को बड़ा फायदा होगा कि इन्हीं पिचेस पे वर्ल्ड T20 होना है। हुआ क्या, इंडिया के वो विकेटें अनप्रिपेयर्ड थी, सितंबर अक्टूबर में सीजन शुरू हो रहा था, विकेटें अनप्रिपेयर्ड थी और स्लगिश विकेटें थी, सारे बैट्समैन फंसना शुरू हो गए, रन आप देखिए किसी के नहीं आए, फंस के, एंड द मोमेंट आपका वर्ल्ड T20 आया, इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं था, सबके हाथ। आपको दुबई में 1 महीना खेलने का फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपको नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपका फेलियर इतना शुरू हुआ कि आपका मनोबल गिर गया।